ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार। प्रिय साधकों, आज इस कक्षा में बैठना मेरे लिए केवल एक पाठ की शुरुआत नहीं है, यह एक आंतरिक आमंत्रण है अपने ही भीतर झांकने का। हम सब जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, पर फिर भी मन कहीं न कहीं थका सा रहता है। कभी बोझिल, कभी बेचैन और कभी बहुत अकेला। कभी कभी हम मुस्कुरा भी रहे होते हैं, पर भीतर कोई न कोई प्रश्न चुपचाप रो रहा होता है। आज हम योग दर्शन इसलिए नहीं पढ़ने जा रहे कि हमें कुछ नया जानना है। आज हम इसे इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि खुद को समझना अब आवश्यक हो गया है। ये ग्रंथ हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन कैसा होना चाहिए, यह हमें यह दिखाता है कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं। योग दर्शन मन को दोष नहीं देता, वह मन से लड़ना नहीं सिखाता, वह बड़े प्रेम से मन को समझना सिखाता है। यह हमें बताता है कि बार बार विचार आते हैं, जो भावनाएं हमें बहा ले जाती हैं, जो पुरानी बातें छोड़ने नहीं देती, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, ये सब हमारी कमजोरी नहीं है, ये मन की कुछ विशेष अवस्थाएं हैं। और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो वे हमें चोट नहीं पहुंचा पाती। इस ग्रंथ को पढ़ने से आप धीरे धीरे ये अनुभव करेंगे कि आप अपने मन के शिकार नहीं हैं, आप उनके साक्षी बन सकते हैं। आप भावनाओं में डूबते नहीं हैं, उन्हें थामना सीखते हैं। जीवन की परिस्थितियां पहले जैसी ही रहेंगी, पर आपके भीतर एक ऐसा ठहराव आएगा जहां से आप सब कुछ स्पष्ट देख पाएंगे। योग दर्शन आपसे कुछ छोड़ने को नहीं कहता, ये आपसे केवल इतना कहता है कि खुद से दूर मत भागो। ये ग्रंथ आपको धार्मिक नहीं बनाता, ये आपको जागरूक बनाता है। ये आपको दूसरों जैसा नहीं बनाता, ये आपको आप जैसा बनने में मदद करता है। आज जब हम इस यात्रा को आरंभ करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि इस पाठ को सिर से नहीं, हृदय से सुनिए। यदि कोई सूत्र आपके भीतर हलचल पैदा करे तो उसे दबाइए मत, उसे महसूस कीजिए। यह यात्रा धीरे धीरे खुलेगी जैसे भोर का उजाला। आइए अपने भीतर के उस शांत स्थान को खोजने के लिए जहाँ न कोई उपेक्षा है, न कोई भय, बस स्वयं का होना है। इसी भावना के साथ आइए हम योग दर्शन का ये पवित्र पाठ प्रारंभ करें और योग दर्शन के अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी भूमिका को पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा जानें कि ये है क्या। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन लिखा और योग दर्शन को पढ़ करके आत्मसात करके हम सब जिसे जानते हैं बाबा रामदेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने उसे आत्मसात किया, वो उसके शिक्षाओं पे चले। तो महर्षि पतंजलि आध्यात्मिक विद्या के रहस्यमय महापुरुष हैं। वे देखने में विरोधाभासी परंतु परम विवेकी, पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, साथ में प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाने वाले हैं। वे साधना के पथ पर संघर्ष और समर्पण को, प्रार्थना और पुरुषार्थ को बराबर महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि मन से पार जाने के लिए वृत्ति निरोध के अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगत्व को पाने के लिए, स्वरूप उपलब्धि के लिए सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक यात्रा करनी पड़ेगी। निरंतरता चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए इसके लिए, तभी साधना का सूक्ष्म लक्ष्य पा सकेंगे। अगले ही क्षण वे कह उठते हैं कि आत्मदर्शन के लिए समय की अपेक्षा समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। वे आगे कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधानात् व तीव्र संवेगान आसन्न, जिस दिन तुम्हारे भीतर समर्पण होगा,
जिस दिन तीव्र संकल्प होगा, लक्ष्य के प्रति भूख जितनी प्रबल होगी, जितना गहरा प्रेम और मुमुक्षुत्व होगा, जितनी आस्था बलवती होगी, उतना ही शीघ्र तुम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। महर्षि पतंजलि की संपूर्ण साधना इस सत्य पर केंद्रित है कि तुम्हारे ही भीतर सब कुछ है। वेद, शास्त्र, ज्ञान, भगवान, आनंद और शांति, उनके तुम केंद्र हो। महर्षि पतंजलि का योग मन से पार प्रारंभ होता है। वे उच्छिष्ट के संवाहक नहीं हैं, वे परंपराओं के निर्वाहक नहीं हैं, वे विध्वंसक हैं। वे तुम्हारे आग्रहों को तोड़ते हैं, वे तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय है, यानी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति से ऊपर उठो। व्यक्ति जीता है प्रमाणों से। उसे प्रमाण चाहिए वेदों का, उसे प्रमाण चाहिए शास्त्रों का, उसे प्रमाण चाहिए उपनिषदों का, कुरान का, पुराण का, गीता, बाइबल के प्रमाण के बिना वो किसी सत्य को, किसी धर्म को मानने को तैयार नहीं है। मनुष्य आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, अनुमान आदि प्रमाणों को ही ज्ञान का, जीवन का केंद्र मान बैठ गया है। इससे आगे वो सोचने को तैयार ही नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम सब प्रमाणों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जब तक तुम आत्मशास्त्र को नहीं पढ़ोगे, वे बाहर के शास्त्र तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम लड़ोगे, शास्त्रों से संघर्ष करोगे, विघटन होगा और बाहर के शास्त्रों से तुम परिचित हो जाओ। अब तुम स्वयं से परिचित हो जाओ। तुम शास्त्रों के केंद्र तक पहुंचो, जहां से वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल का ज्ञान पैदा हुआ। तुम उस चेतना में प्रवेश करो, फिर तुम्हारे लिए शास्त्र संवाद के क्षेत्र होंगे, विवाद के नहीं। वे व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं, वे मृत्यु के साथ नवजीवन देते हैं। वे कहते हैं तुम प्रमाण से आगे बढ़ो। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, इसके बोझ को ना ढोवो। पहले प्रमाण से आगे बढ़ने की बात की, अब विपर्य से आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तुम विकल्प और कल्पनाओं में जीना छोड़ दो, मिथ्या ज्ञान में जीना छोड़ दो। तंद्रा को त्यागो, निद्रा को त्यागो, निद्रा की तंद्रा को त्यागो। आज तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वो अतीत की बात हो चुकी है। यहां समझने की बात है, अब तक जो कुछ हुआ वो अतीत हो चुका है। तुम वहां पर पड़े मत रहो, वर्तमान में प्रवेश करो। वर्तमान में जीवंतता है, चैतन्यता है, सत्य है। अतः इन वृत्तियों में न उलझो, जीवन को वर्तमान में खोजो। वे अतीत और अनागत के बीच तुम्हें अपने चेतना केंद्र और अस्तित्व से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तुम्हें स्वावलंबी बनाते हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें वैशाखियां छोड़ करके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्र, गुरु, परंपरा, माला, तिलक, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब वैसाखियां हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें एक सच्चा धार्मिक और आस्तिक बनाते हैं। वे कोई अभिनय नहीं करते, वे कहते हैं धर्म के केंद्र तुम स्वयं हो। वे धर्म को प्रतीकों में विभाजित नहीं करते, वे तुम्हें अपनी मंजिल की ओर खुद कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, निरंतर सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय में सम रहो। तप करो, आत्मचिंतन करो। तप, संघर्ष, पुरुषार्थ और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए तुम आत्मबोध की राह में आगे बढ़ जाओ। साथ ही भगवान के प्रति गहरा समर्पण रखो। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे मन के मल धुल जाएंगे, क्लेश क्षीण हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि किसी मूर्ति या प्रतिमा के दर्शन को ध्यान में नहीं कहते। वे कहते हैं कि क्लेशों की पूर्ण परिसमाप्ति यही है ईश्वर की प्राप्ति। यानी जिस दिन क्लेश खत्म हो जाएंगे ना, सब तरह के, उस दिन ईश्वर की प्राप्ति समझ लेना। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कर्ण रथश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंच क्लेशः। महर्षि कहते हैं क्रिया योग का लक्ष्य है समाधि अर्थात संबोधि, स्वरूपोपलब्धि तथा क्लेशों की परिसमाप्ति। इसी चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए वे अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है।
महर्षि पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि स्वरूप वाले अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाने नियमः, देश काल समय अविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अहिंसा, सत्य आदि सार्वभौम महाव्रत है। इनके पालन के बिना आत्मिक और वैश्विक शांति असंभव है। एक सत्य विप्राह बहुधा वदंती। महर्षि पतंजलि का योग की समस्त प्रक्रियाओं और विधाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है कि अंधेरा और अशुद्धि मिटनी चाहिए, संशय, भ्रम और आग्रह टूटने चाहिए। बस फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब समाधान तुम्हारे पास है। वे धारणा, ध्यान और समाधि के एकत्रीकरण के संयम करके सिद्धियों की उपलब्धि की बात करते हैं। संयम के द्वारा अतीत और अनागत के ज्ञान की विधि बताते हैं। वे अंतर्ध्यान होने का उपाय बताते हैं। वे आकाश गमन पर काया प्रवेश की प्रक्रिया भी सिखाते हैं। वे अणिमा, लघिमा, गरिमा सिद्धियों की प्राप्ति भी करवाते हैं। महर्षि पतंजलि शरीर विज्ञान, ब्रह्मांड के रहस्यों के परतें खोलते हैं। वे बिना आलंबन के जल पर चलना सिखाते हैं। वे अग्नि में जलना भी सिखाते हैं। वे पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की रहस्यमयी बातों में भी साधकों को निपुणता दिलाते हैं। वे व्यक्ति के भीतर की प्रतिभा को जगाते हैं। वे महान आश्चर्य योग विभूतियों की बात करते हैं और कह उठते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये सिद्धियां समाधि में बाधक हैं, परंतु ऐसा भी होता है कि ये स्पष्टीकरण देकर वे योग के रहस्यों को भी खोलते हैं। वे कहते हैं कि तुम बाजीगर की तरह इन सिद्धियों में उलझना नहीं, मदारी की तरह इन योग की विभूतियों का खेल नहीं खेलना, अन्यथा स्थाने उपनिबंधने संगम्य अकर्णम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, तुम फिसल सकते हो। कहता अगर सिद्धियों में उलझ गए, मदारी की तरह उनसे खेलने लग गए, तो फिर क्या होगा, फिसल सकते हो। अतः साधक को जागरूक बनाते हैं और आडंबर और आवरण से दूर रहकर कैवल्य का पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं तुम इन सिद्धियों की उपेक्षा करके इनसे आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हें तो प्रकृति और पुरुष के शुद्धि साम्य के द्वारा कैवल्य को पाना है। महर्षि पतंजलि मन के पार, प्रकृति के पार तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। महर्षि पतंजलि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों से साधक का परिचय करवाते हैं। वे सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार और निर्विचार समाधि की विवेचना करते हैं। वे संप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्रकृति के महान वैज्ञानिक की तरह से पदार्थों का विश्लेषण भी करते हैं। उनकी दृष्टि पूरी तरह वैज्ञानिक है। उनकी राह सत्य, प्रेम, समर्पण और पूर्ण आनंद की है। अतः वे फिर साधक को अज्ञात में ले जाते हैं और फिर उस प्रज्ञात समाधि और निर्बीज समाधि के द्वारा वे साधक को भूमा में प्रवेश करवाते हैं। महर्षि पतंजलि प्रकृति को स्वीकारते हुए कृतार्थ प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् प्रकृति की यथार्थता, नश्वरता और दुख पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। वे योग की एक विज्ञान की तरह व्याख्या करते हैं। प्रत्येक योग की विधा का एक सुनिश्चित प्रतिफल बताते हैं। वे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के संयोग को योग की पूर्णता मानते हैं। वे एकांगी नहीं, वे कोई आग्रह नहीं रखते। वे अपने युग के तो परम योगी थे ही, उन जैसा योगी भविष्य में भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म की यात्रा करते हैं। वे तर्क संगत हैं। वे बुद्धिवादियों को स्वीकार करते हैं और साथ ही विवेक पूर्वक श्रद्धा, भक्ति, सत्य, समर्पण का समर्थन करते हैं। वे योग के प्रथम और अंतिम प्रमाण बन गए हैं। महर्षि योगा और अध्यात्म का अर्थ पलायन नहीं करते, तुम्हें भगाते नहीं, जगाते हैं। वे युद्ध और पलायन के बीच तुम्हें स्थिर करते हैं। वो कहते हैं बह गया सो योगी, ठहर गया सो बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। वे तुम्हें स्वयं में स्थिर करते हैं। महर्षि हमें भीड़ में एकांत और एकांत में भीड़ कैसे पैदा होती है, इसे समझाने के लिए ऋतंभरा देते हैं। मुझे पतंजलि इसलिए ज़्यादा प्रिय लगते हैं, ये बाबा रामदेव कह रहे हैं सारी बातें। मुझे पतंजलि इसलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि मैं उनके उपदेशों को पूर्ण सत्य पाता हूँ। चित्त व धरा के धरातल पर उनकी वाणी को खरा होता हुआ देखता हूँ। मैं स्वयं बचपन से बहुत ही तार्किक और धार्मिक विश्वास रखता हूँ।
पतंजलि से ज़्यादा किसी ने मुझे प्रभावित नहीं किया, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक मस्तिष्क है, श्रद्धा, सत्य, समर्पण से भरा हुआ हृदय है। मुझे लगता है कि योग सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से कोटि कोटि साधकों के संयम भ्रम टूटेंगे और आध्यात्मिक जीवन की राह प्रकाशमान होगी। सूत्र मंत्र रूप होते हैं, इसलिए हमने भी अधिक व्याख्या सूत्रों की नहीं की है। जैसे जैसे योग से हमारी चेतना का स्तर उन्नत होता जाएगा, वैसे वैसे योग के रहस्यों के द्वार हमारे लिए खुलते जाएंगे। बुद्ध पुरुष, उन्नत कोटि के महापुरुष, स्थित प्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुषों का सानिध्य हमें स्वतः मिलता जाएगा। बस हम साधना की राह पे आगे बढ़ें, स्वयं भगवान हमारी मदद करेंगे। मैं स्वयं एक साधक हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सत्य स्वतः धीरे धीरे अनावृत हो रहा है। हम सब की मंजिल है पूर्ण सत्य की उपलब्धि, स्वरूप का बोध, अस्तित्व की तलाश। आओ हम सब मिलकर श्रद्धा, समर्पण और संघर्ष के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ें। एक दिन निश्चित रूप से हमें अपना लक्ष्य मिलेगा और हमारा बाह्य और आंतरिक जीवन बहुत सुंदर रहेगा।